नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बजट फिर से राउंड द कॉर्नर है। 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी बजट अनाउंस करने वाली हैं। इस बार का बजट क्यों वंस इन अ सेंचुरी बजट दोबारा कहा जा रहा है, जैसे कि एक बजट पहले भी वंस इन अ सेंचुरी कहा गया था। क्या क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में, सब कुछ आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जैसे कि आपने हेडलाइन पढ़ी, वंस इन अ सेंचुरी बजट। अब थोड़ी डिटेल समझते हैं कि इसे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। एज इंडिया अवेट्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स बजट ऑन February 1, स्पेकुलेशंस यानी बहुत सारी अटकलें हैं कि इस बार पोटेंशियल टैक्स रिबेट्स मिलेंगे फॉर अर्निंग अप टू 15 लाख एनुअली। अगेन अप टू 15 लाख एनुअली है, तो ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप 15 से ऊपर हैं तो शायद आपके लिए कुछ भी इस बजट में ना हो, बट अप टू 15 लाख वालों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देर आर एक्सपेक्टेशन सराउंडिंग क्रिप्टो करेंसी अमंग अदर थिंग्स। क्रिप्टो के ऊपर भी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। Will Modi 3.0 सेकेंड फुल बजट मैच द हाइप ऑफ 2021 अनाउंसमेंट? 2021 एक हिस्टोरिक बजट कहा जाता है मोदी की पूरी रिजिम। मोदी 2.0 में बहुत हाई एंटिसिपेटेड बजट अनाउंसमेंट थी वो। यूनियन बजट में 137% इंक्रीज इन हेल्थ केयर सेक्टर देखा गया था, क्योंकि हम कोविड से जूझ रहे थे, कोविड को ओवरकम कर रहे थे, वैक्सीनेशन आ रही थी, बहुत कुछ चल रहा था दोस्तों उस टाइम पे। बेस्ट एवर बजट डे परफॉर्मेंस अगर स्टॉक मार्केट की देखें तो वो February 1, 2021 को आई थी। क्यों? अगेन बजट बहुत अच्छा था, पीपल फ्रेंडली था, लोगों के लिए था, तो मार्केट ने उसको सराहा और अच्छा रिटर्न भी मिला। अब बात करते हैं कि ऑन February 2021 निफ्टी 50 4.7% बढ़ा और S&P BSE सेंसेक्स 5% बढ़ा। आप सोच के देखिए, एक दिन में 4.7% निफ्टी और 5% सेंसेक्स बढ़ना कोई आम बात नहीं है, रोज होता ही नहीं है। 1 या 1.5 या 2% ज़्यादा से ज़्यादा हमने मूव्स देखे हैं, अच्छी से अच्छी खबर या फिर बुरी से बुरी खबर पे। वंस इन अ सेंचुरी बजट का क्या मतलब हुआ कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राइट, सबसे अच्छा था, उसने हर उम्मीद पे खड़ा उतरा और पीपल फ्रेंडली बजट था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पीपल फ्रेंडली बजट था। उस टाइम पे नो टैक्स रिलीफ और ट्वीक्स इन द टैक्स स्लैब वर अनाउंस्ड, बट क्योंकि हम कोविड से जूझ रहे थे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम था और बहुत सारी जिंदगियों को बचाना था, इसलिए उस बजट को सराहा गया था। अब ये तो बात हो गई कि हो क्या चुका है, हो क्या सकता है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हो गया वो तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या स्टॉक मार्केट सैटरडे 1 फरवरी को, जिस दिन बजट की अनाउंसमेंट है, ओपन होंगे? जी हाँ, एज पर द सेबी, द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच विल बी हैपनिंग ऑन 1 फरवरी एंड द मार्केट्स विल बी लाइव। व्हाट दैट डज मीन कि उस दिन स्टॉक मार्केट्स जैसे नॉर्मल डे टू डे मंडे टू फ्राइडे ओपन होती हैं, वैसे ही सैटरडे को भी ओपन होंगी। अब यूनियन बजट का जनरली टाइम क्या होता है? 11 AM। 11 AM इज व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर स्टार्ट्स हिज और हर स्पीच। राइट, अब बहुत लोगों को ये दुविधा थी कि यार अगर उस दिन ओपन होगी तो बहुत सारी फ्लक्चुएशन हो सकती हैं। ऑब्वियसली हो सकती है। इसी वजह से बिजनेस कमाने के लिए, सेबी का ये एक बिजनेस है, उसको कमाने के लिए डेफिनेटली स्टॉक मार्केट को ओपन रखा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ओपन रहेंगे। राइट, तो ये तो हो गई कि स्टॉक मार्केट उस दिन ओपन है कि नहीं। अब क्या क्या एक्सपेक्टेशंस मांगी जा रही हैं गवर्नमेंट से? देखिए, पर्सनल टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड लाइक कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज़ अ बिग विश लिस्ट। देखिए, काफ़ी टाइम से हम कह रहे हैं कि पर्सनल टैक्स को रिड्यूस कीजिए। राइट, अब वो होता है कि नहीं होता वो तो आपको 1 फरवरी को ही पता चलेगा, बट क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट हैं, वो आपको हम आज की वीडियो में ज़रूर बता रहे हैं। देखिए, इस वीडियो का एक और पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि और क्या क्या एग्जेम्पशंस की बात हो रही है। राइट, अब पर्सनल टैक्स को रेट को रिड्यूस करना एक अलग चीज़ है, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को बढ़ाना वो एक अलग चीज़ है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनल टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं,
एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्या क्या मिल सकती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब as per a survey, the highest marginal rate for individuals has now risen to 42.74% in the highest slab and 39% in the new tax regime compared to a regular corporate tax of 25%। देखिए कितना गैप है। कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े उद्योगपति 25% का टैक्स दे रहे हैं और एक इंडिविजुअल, एक मिडिल मैन, एक मिडिल क्लास वो 42%, 39%, 40% का टैक्स दे रहे हैं। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कम कर सकते हैं तो हम मिडिल क्लास के लिए इंडिविजुअल टैक्स रेट को, पर्सनल टैक्स रेट को कम क्यों नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जांपल्स हैं अच्छी अच्छी कंट्रीज की। हांगकांग 15%, श्रीलंका 18%, बांग्लादेश 25%, सिंगापुर 22%। आई मीन आप सोच के देखिए कि हम लोग 39 टच कर रहे हैं हाईएस्ट, 42 टच कर रहे हैं हाईएस्ट, और बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी का कोई पता ही नहीं है वो 25% कर रहा है। सो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? एक इंडिविजुअल, एक मिडल मैन कहाँ जाना पसंद करेगा? ये सोचने की बात होती है। जो मैक्सिमम रेट है 42 बहुत ज़्यादा हाई है। आई मीन दिस इज अनइमेजिनेबल। तो पर्सनल टैक्स रेट कट तो चाहिए ही। ये तो बजट में डिमांड है ही कि पर्सनल टैक्स रेट तो चाहिए। अब कौन से रिजीम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो देखने वाली बात होगी। इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हुआ, दो रिजीम है। अब आपको पहले तो कैलकुलेशन करनी, पहले तो आपको सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। वो सारी इन्वेस्टमेंट्स करके डिडक्शंस लेके आप पुराने रिजीम में हो या नए वाले में बेनिफिट लेते हो। क्योंकि नए में कोई डिडक्शन नहीं है। 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, बट उसके अलावा और कुछ नहीं है। पिछले बजट में गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया। मतलब जिस तरह से भी गवर्नमेंट हमें पिटाई कर सकता था मिडिल मैन की, मिडिल क्लास की, वो किया। अब आगे क्या कर सकता है वो आपको 1 फरवरी को पता चलेगा। मीनवाइल द डिमांड इज, रिक्वेस्ट इज कि एटलीस्ट 4.5% से लेके 5% तक का टैक्स रेट कम होना चाहिए फॉर पर्सनल टैक्सेस। दोस्तों ये तो हो गया पर्सनल टैक्स रिलेटेड डिमांड जो मार्केट में है। जैसे कि मैंने बोला, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कौन सी एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस की डिमांड मार्केट में चल रही है और उससे आपकी पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल टैक्सेबिलिटी कितनी कम हो सकती है। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अप टू 15 लाख एनुअली कमाते हैं तो आपके लिए कौन सी टैक्स रेजिम बेस्ट होगी। बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।